गले में खराश, गले में खिंचाव और ऊपर से लोगों की बातें। केला मत खाओ, दही मत खाओ, हर कोई अपने नुस्खे जरूर बताता है। ऐसे में मिथ्स एंड फैक्ट्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे रखें अपने गले का ख्याल? आज हम बात करेंगे कॉमन मिथ्स एंड फैक्ट्स की कि गला खराब होने, सोर थ्रोट होने या ज़ुकाम लगने पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स हैं कि जैसे कि अगर गला खराब हो तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें नहीं खानी हैं। देखिए, गला खराब होने पे खाने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। गला खराब होने पे अगर डस्ट का एक्सपोज़र नहीं हो उससे हम बचें और ज़्यादा धूल मिट्टी से बच के रहें। जब हम गला खराब कहते हैं तो ये एक तरह का या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ये वायरल इन्फेक्शन है तो ये 3 या 4 दिन की सपोर्टिव मेडिसिन, पेन किलर, डिकंजेस्टेंट्स, एंटी एलर्जिक लेने से सेटल हो जाता है। अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ये एंटीबायोटिक लेने पर ही ठीक होगा। खाने से इसका एज सच कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं होता है। जैसे कि एक कंसेप्ट है कि अगर गला ख़राब है तो हमें आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए। यस, आइसक्रीम खाने से गले का इन्फेक्शन नीचे जा सकता है ट्रैकिया और ब्रोंकस में और उसकी वजह से आवाज़ भी ख़राब हो सकती है। लेकिन केला नहीं खाना या दूध नहीं पीना, इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गले ख़राब होने से कोई रिलेशन नहीं होता। रादर a good nutritious diet is always useful in coming out of most of the infections. एक कॉमन मिथ है कि ज़ुकाम लगने पर हमें ठंडा नहीं खाना चाहिए या कुछ अचार, चटनी या इस तरह की चीज़ें खाने से ज़ुकाम और बिगड़ जाता है। ये भी एक मिथ है। ज़ुकाम लगने पे हमें बहुत ठंडा खाने से ऑब्वियसली नाक और ज़्यादा बंद होगा, सांस लेने में तकलीफ़ बढ़ सकती है और ये इन्फेक्शन नीचे लारिंक्स और ट्रैकिया तक जा सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन कॉमनली ज़ुकाम लगने पे बहुत ज़्यादा ठंडे खाने से फ़र्क नहीं पड़ता है या अचार चटनी खाने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या ये कहना कि हमें भिंडी नहीं खानी चाहिए या कोई और दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि ज़ुकाम लगा हुआ है, तो ये सिर्फ मिथ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ुकाम एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो अगर सपोर्टिव मेडिसिन्स लें, पेन किलर्स, एंटी एलर्जिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो 4 से 5 दिन में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। हाँ, अगर ज़ुकाम किसी अंडरलाइंग वजह से हुआ है, जैसे कि नाक की हड्डी टेढ़ी है या नाक के अंदर पॉलिप हैं या कोई और तरह की प्रॉब्लम है या साइनस में इन्फेक्शन है, तो उसके लिए हमें एंटीबायोटिक का कोर्स लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। स्टीम लेने से और गर्म पानी से गरारे करने से ज़ुकाम में डेफिनेटली फ़ायदा होता है। अगर हम कोई घरेलू नुस्खे अपनाना चाहें कि जैसे कि शहद और हल्दी और इस तरह की चीज़ें, इनसे सलाइवरी सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं और सलाइवरी सिक्रीशंस बढ़ के जो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन है उसको वॉश आउट कर देते हैं। एक तरह से उस हिस्से की सफाई हो जाती है। गला ज़्यादा ख़राब होने के टाइम पे अगर हम पानी ज़्यादा पिएं और इस चीज़ का ध्यान रखें कि डस्ट और फ्यूम्स का एक्सपोज़र कम हो, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाती है। पानी ज़्यादा पीने से सलाइवरी सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं और इसका गले के ऊपर काफ़ी सूदिंग इफ़ेक्ट होता है और एक तरह से गले और बेस ऑफ टंग और अपर पार्ट ऑफ लारिंक्स की क्लीनिंग हो जाती है, जिससे कि इन्फ्लेमेशन कम होके और प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाती है। अगर इन सब करने के बावजूद भी फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, तो एक कॉमन वजह होती है एलर्जी, और कुछ लोगों की एबनॉर्मल सेंसिटिविटी होती है जिसकी वजह से उनका गला ज़्यादा ख़राब होता है। ऐसी सिचुएशन में बेहतर यही है कि एलर्जी टेस्ट किए जाएं और पता लगाने की कोशिश करी जाए कि किस सब्सटेंस से उनको एलर्जी है और उसके लिए वैक्सीनेशन किया जा सकता है। इससे डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होती है।